हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडिफरेंस कर्व की थर्ड प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की कहती है कि टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व्स या दो से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स अगर होंगी तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, इसको मैं एक डायग्राम की मदद से करके बताता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज हमने यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिए हुए हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैंने एक्स गुड ले लिया और वाई एक्सिस पे वाई गुड ले लिया है। तो मैं यहाँ एरो मार देता हूँ, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड। तो ये बच गया एरो, ठीक है। तो अब मैं दो इंडिफरेंस कर्व्स बना रहा हूँ। पहली इंडिफरेंस कर्व मैंने ये बना दी है, ठीक है। दूसरी इंडिफरेंस कर्व का मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको हाईलाइट करना आसान हो जाए। ये दूसरी इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। तो दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं जो कि मैं बना रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखें। इस इंडिफरेंस कर्व को मैंने नाम ले दिया IC1, ठीक है। मैं इसको अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, IC1। और जो दूसरी इंडिफरेंस कर्व जो मैंने पहले बनाई थी उसको लिख देता हूँ IC। अब ये दोनों A पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं और एक दो पॉइंट में और ले लेता हूँ B और C। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें ज़रा। अगर मैं IC की बात करूँ जो कि ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन, ठीक है। तो आपको पता है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। तो जब मैं IC की बात करता हूँ तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे A पॉइंट पे मिल रही है वही सेटिस्फैक्शन, हूबहू सेटिस्फैक्शन मुझे C पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि ये सेम इंडिफरेंस कर्व है। ये तो एक ही इंडिफरेंस कर्व है ना, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। अगर मैं दूसरी बात करूँ, मैं करता हूँ IC1 की बात जो कि ग्रीन लाइन है, ठीक है। ग्रीन लाइन है तो इस पे जो भी पॉइंट ए पे मुझे सेटिस्फैक्शन है वही पॉइंट बी पे सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि ये भी तो एक ही इंडिफरेंस कर्व है ना। तो इस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो सेम सेटिस्फैक्शन रहेगी। अगर आप ध्यान से सोचो, दोनों की जो सेटिस्फैक्शन है वो, इसकी जो IC है इसकी सेटिस्फैक्शन भी A और C की बराबर है, IC1 की भी A और B की बराबर है। तो A की सेटिस्फैक्शन के दोनों बराबर हैं, देयरफॉर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन ऑफ B इट इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ C। अगर A पॉइंट पे जो मज़ा आ रहा है वो C के बराबर है और एक पे जो मज़ा आ रहा है वो B के बराबर भी है, तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो B और C पे जो सेटिस्फैक्शन है वो बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि ज़्यादा यहाँ पे सफाई रहे। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगर IC को देखा जाए तो जो सेटिस्फैक्शन A पॉइंट पे वो C के बराबर है, और IC1 पे देखा जाए जो A के बराबर है वो B के बराबर, मतलब जो सेटिस्फैक्शन आपको A पे मिल रही है वही B पे मिल रही है। तो दोनों की दोनों B और C की सेटिस्फैक्शन बराबर हुई। अब इससे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हेंस सेटिस्फैक्शन ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सेटिस्फैक्शन ऑफ IC इट इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ IC1। क्योंकि जो इस पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन हो रही है वही पूरे कर्व की है और जो C पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन हो रही है वही पूरे कर्व की है, तो इन दोनों पॉइंट की सेम सेटिस्फैक्शन है। तो इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन आपको एक इंडिफरेंस कर्व पे मिल रही है वही सेटिस्फैक्शन आपको दूसरी इंडिफरेंस कर्व पे मिल रही है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बट इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि टू इंडिफरेंस कर्व्स, जो दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं, मैं इसको स्पीड में लिख लेता हूँ, जो भी दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ लिख देता हूँ नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज ईच इंडिफरेंस कर्व, हर एक इंडिफरेंस कर्व क्या करती है, प्रोवाइड्स की जगह यील्ड्स भी लिख सकते हो, इट्स यूनिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक इंडिफरेंस कर्व का अपना एक यूनिक लेवल, यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रोवाइड्स यूनिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक इंडिफरेंस कर्व का अपना एक यूनिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है या फिर यूनिक लेवल ऑफ यूटिलिटी होती है जो किसी और इंडिफरेंस कर्व की नहीं हो सकती। अगर दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि दोनों की दोनों इंडिफरेंस कर्व सेम यूटिलिटी देते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। हर एक इंडिफरेंस कर्व की अपनी यूनिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है जो किसी और कर्व की नहीं हो सकती। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि इंडिफरेंस कर्व्स आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में कि हायर इंडिफरेंस कर्व आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।